नमस्ते। आज मैं 10वीं कक्षा का पाठ 7वां अन्वेषण राम नरेश त्रिपाठी, पेज नंबर 162। ये इस लेसन के क्लास वर्क में प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। आप लोग लिखना है आप लोगों को। देखिए, अभिव्यक्ति सृजनात्मक, पेज नंबर 170। यहाँ है, कवि ईश्वर को कुंज और वन में क्यों ढूंढता है। ये पूरा क्लास वर्क में लिखना है आपको, ठीक है। ये अभिव्यक्ति सृजनात्मक के पूरे प्रश्नोत्तर यहाँ तक लिखना है। फिर पेज नंबर 174 अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। ये भी क्लास वर्क में लिखना है आपको, ठीक है। ये लघु प्रश्न यानी छोटे प्रश्नोत्तर है, इसको क्लास वर्क में लिखना है। और पेज नंबर 162 का भी लिखना है। तो अन्वेषण कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। ये कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है। अन्वेषण कविता से हमें संदेश मिलता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर एक्सप्लेन करी थी ना, ईश्वर क्या है, हमारे कण कण में है। वह हमारे आसपास ही है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ईश्वर क्या है, हमारे आसपास है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम उसे गलत स्थान पर खोजते हैं, क्योंकि हम उसे गलत जगह खोजते हैं। किसको, प्रभु को। हम ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में खोजते हैं। हम ईश्वर को कहाँ कहाँ देखते हैं। अब हिंदू रहे तो मंदिर में जाते, मुस्लिम रहे तो मस्जिद में जाते, सिख ईसाई रहे तो, क्रिश्चियन रहे तो चर्च में जाते, सिख रहे तो गुरुद्वारों में जाते। क्यों जाते, क्योंकि वहाँ ईश्वर है बोलकर हम खोजने निकलते हैं। लेकिन ईश्वर तो गरीबों के साथ है। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि ईश्वर जो गरीब है, जो अनाथ है, उनके साथ है। वह दीन दुखियों के साथ है। वो किसके साथ है, जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ है। वह ज्ञान है। ईश्वर क्या है, ज्ञान है। ईश्वर ईमान है, ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए हमें ईश्वर के खोज के लिए वन वन भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ पर दूर दूर जाकर। ईश्वर तो क्या है, हमारे ही पास है, हमारे ही अंदर है। दीन दुखियों की सेवा करो, ईश्वर अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। यानी गरीबों की, अनाथों की सेवा करो, ईश्वर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। अन्वेषण कविता में कवि ईश्वर से कैसी प्रतिभा मांग रहा है। अन्वेषण कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम अपने तन मन में देख सकूं। कवि क्या बोल रहा है, हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी प्रतिभा दो, ऐसा क्रिएटिविटी दो कि मैं तुमको मेरे तन में, मन में देख सकूं। तुम मुझे कष्ट झेल सकने की शक्ति दो। और क्या कह रहे हैं कि मुझे जो मुसीबत आती उसको सहने की शक्ति दो। मैं दुखों में हार न मानूं, मैं दुखों में भी हार न मानूं, सुख में भी तुम्हें याद रखूं और सुख में भी रहे तो मैं ईश्वर को याद रखूं, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। अन्वेषण कविता के कवि ने भगवान से क्या मांगा। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम्हारा निवास अपनी आँखों, मन, हृदय और कर्म में देख सकूं। तो कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम्हारा निवास अपनी आँखों में, यानी मैं आपको मेरे आँखों में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, हृदय यानी हार्ट में, और जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कर्म में आपको देखूं बोलकर ऐसा कवि कह रहे हैं। मैं तुम्हें सुख दुख प्रत्येक परिस्थिति में याद रखूं। यानी कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको सुख दुख और हर परिस्थिति में आपको याद रखूं। मुझे दीन दुखियों की सेवा में समर्थ करो। मुझे क्या करो बोल रहे हैं, दीन यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा में करने का मुझे भी मौका दो, मैं उनकी सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे बनाओ। कष्ट सहने की क्षमता दो, मेरे को भी कष्ट यानी जो मुसीबत है उसे सहने की शक्ति दो। मुझे धैर्य दो, मुझे हिम्मत दो बोल के बोल रहे। आप ईश्वर के नाम पर चल रहे आडंबरों और अंधविश्वासों का विरोध किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आप भगवान को पाने के लिए लोग क्या क्या आडंबर यानी दिखावा, अंधविश्वास यानी
क्या क्या कि विश्वास आप भगवान के ऊपर रखते हो, वो उसका विरोध यानी उसका तुम खंडन कैसे करेंगे। मैं लोगों को ऐसी कविता सुनाऊंगा, मैं उन्हें आडंबर और अंधविश्वासों के दूर करने वाली कहानियाँ सुनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है छात्र कि मैं ऐसी कविताएं सुनाऊंगा जो दिखावा नहीं करते, जो बताते नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं राम नाम का ऐसा शाल ओढ़ के भगवान का नाम ले रहा हूँ, बुट्टू लगा लियो, ऐसा बोल के नहीं बोलेंगे। उनको दूर करूँगा, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा उनसे, जिससे कि अंधविश्वास और दिखावा दूर हो सके। इस संदर्भ में महापुरुषों के संदेश सुनाऊंगा। जो महापुरुष है कबीरदास जी है, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन करे थे। तो ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष है उनके संदेश को भी सुनाऊंगा बोल के बोल रहे। जगह जगह जागरूकता व भाईचारा के लिए पोस्टर बनाकर चिपकाऊंगा। और क्या बोल रहे, जगह जगह हर जगह पर मिलजुल कर रहना, ऐसा मैं पोस्टर लगवाऊंगा बोल के बोल रहे। आडंबरों के विरोध में पुस्तक लिखूंगा, और जो दिखावा लोग करते हैं ना उसके बारे में पुस्तक भी लिखूंगा बोल के बोल रहे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी संख्या बनाऊंगा जो धार्मिक आडंबरों से लोगों को सावधान करे। यानी जो लोग दिखावा करते, पूजा पाठ करके जो लूटम लाटी करते हैं, और ऐसे लोगों का मैं भांडाफोड़ करूंगा और उन लोगों से सावधान करूंगा बोल के बोल रहे। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी उनका परिचय है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में। पंडित राम नरेश त्रिपाठी हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। तो हिंदी के ये क्या है, बहुत फेमस कवि है। वे आधुनिक काल के कवि है। उनका जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, जौनपुर में हुआ था, कोयरीपुर कहते। यह स्थान वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश। यह स्थान कहाँ पर है, जौनपुर वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। वे बड़े देश प्रेमी कवि थे। वो कैसे थे, अपने देश से बहुत प्यार करते थे। अपनी देशभक्ति के कारण वे 1921 में 18 तक जेल में रहे। तो उन्होंने देशभक्ति के कारण क्या है, 1921 में 18 तक जेल में रहे। 1921 वे स्वतंत्र सेनानी भी थे। वे क्या थे, स्वतंत्र सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी बोले तो। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। वे स्वच्छंदवादी कवि हैं। आपके 3 खंड काव्य है, स्वप्न, मिलन, पथिक प्रसिद्ध। वे अच्छे पत्रकार भी थे। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य ने उनका नाम सदा अमर रहेगा, ऐसा। तो ये कवि परिचय है। तो आप लोगों को यहाँ तक 174 पेज नंबर तक ये भी लिखना है, और पेज नंबर 162 आपको बताई थी वो भी लिखना है।